Hello sir, how are you? I'm fine. Hello madam, how are you? I'm absolutely fine. आजकल ये क्वेश्चन सभी जानते हैं, हाउ आर यू, और इसका आंसर भी ऑलमोस्ट सभी जानते हैं. सेम आंसर है, आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. मगर आप किसी से ये पूछ के देखिए कि क्या आप रियली फाइन हैं? क्या आप रियली फाइन हैं? हम लोग क्या करते हैं, हम आजकल एक दूसरे से मिलते हैं, क्या पूछते हैं? सर आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? सर आपकी जॉब कैसी चल रही है? सर आप फॉरेन कंट्री जा रहे थे, गए या नहीं गए? ये हमारे क्वेश्चंस हैं. माता पिता बच्चों से क्या पूछते हैं? बेटा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बेटा आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो? ये हमारे क्वेश्चंस हैं. कभी किसी से ये पूछ के देखिए कि क्या आप अपने जीवन से खुश हैं? क्या आप अपने जीवन में खुश हैं? क्या आप सेटिस्फाइड हैं? आपको इसका असल आंसर मिल जाएगा, हाउ आर यू. बहुत से लोगों का आंसर फिर सेम यही होगा, एब्सोल्युटली नॉट. पहले था एब्सोल्युटली यस. ये पूछ के देखिए, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हैं? एब्सोल्युटली नॉट. और यही रीजन बनता है स्ट्रेस और मानसिक तनाव का. कैसे बताता हूं. असल में होता यह है कि हम अपने जीवन को बाहर से अंदर की ओर जी रहे हैं, और हमने अपने जीवन को अंदर से बाहर की ओर जीना है. अगर आप अपने जीवन को अंदर से बाहर की ओर जीते हैं ना, तो आप अपने जीवन का पूरी तरह आनंद उठा पाएंगे. जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी. बट ऐसा हो नहीं रहा. बाहर से अंदर की ओर हम जीवन को जी रहे हैं. देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करूंगा. आप अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन करते हैं एक्सटर्नली, उसका सीधा असर आपकी इंटरनली लाइफ पे पड़ता ही है. मान लीजिए आप अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज करते हैं. आप ये परिवर्तन करते हैं कि आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को इंप्रूव करते हैं, चेंज करते हैं. उसका असर आपके एटीट्यूड पे पड़ेगा, आपकी इंटरनल लाइफ पे पड़ेगा. आप घड़ी नहीं पहनते, लेकिन आप घड़ी पहनना शुरू कर देते हैं. उससे आप में परिवर्तन कहीं ना कहीं आएगा. आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर देते हैं. अगर आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर देते हैं, पिछले 8 साल 7 साल से आपका हेयर स्टाइल सेम है और उसको आप चेंज कर देते हैं बिल्कुल, उसका सीधा असर आपकी मानसिकता पे पड़ता है. जो जो चेंजेस आप अपने जीवन में करते हैं, उसका सीधा असर आपकी मानसिकता पे पड़ता है, आपकी मानसिकता बनती है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये समझना कि मुझे जीवन में कहां कहां चेंजेस करने चाहिए, किन किन बदलावों की जरूरत है और किन चीजों को मुझे बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए. अगर इसका जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं कि बाहर से आपको पता चले कि आपको किन चीजों में बदलाव करना चाहिए, तो वो गलत है. असल में इसका जवाब आपको अपनी अंतरात्मा से ही मिलेगा कि आपको अपने जीवन में कहां कहां बदलाव की जरूरत है. आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं. एक बार एक बहुत अमीर आदमी होता है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है. बहुत रिच, बहुत पैसे वाला होता है, बहुत बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उसके. लेकिन जब भी वो अपने मॉल में जाता है तो वो देखता है मेरे सेल्स पीपल जो हैं, सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल बहुत ब्यूटीफुल है, उन सबकी फेयर कॉम्प्लेक्शन है. लुक एट मी, मैं इनका बॉस हूं और मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है. अब धीरे धीरे ये बात उसके स्ट्रेस का कारण बन जाती है. वो रात को सो भी नहीं पाता, सिर्फ यही बात सोचता है कि मेरे पास इतना कुछ है और मेरा कलर डार्क है. वो व्यक्ति डिसाइड करता है कि मैं ऐसा नहीं रहूंगा. वो सीधा एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता है, स्किन के डॉक्टर से, और उनसे बात करता है कि सर मेरे स्किन का कलर चेंज कर दो, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा. डॉक्टर कहते हैं ठीक है, आप मुझसे मिलिए. नेक्स्ट डे वो डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर के सामने बैठा होता है. डॉक्टर बहुत समझदार होते हैं. वो कहते हैं सर आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाएगा. वो रिच मैन कहता है जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा. वो डॉक्टर कहते हैं पैसे की बात नहीं है, कुछ बातें आपको समझ लेनी होंगी. अपनी स्किन का कलर चेंज कराने से पहले कुछ बातें अच्छे से समझ लीजिए. जब आप अपनी स्किन का कलर चेंज कराएंगे तो उसका असर सीधा आपके एटीट्यूड पे पड़ेगा. आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आपकी मानसिकता पे इसका असर पड़ेगा, आपकी मानसिकता बदल जाएगी, आप में काफी कुछ परिवर्तन आ जाएगा. अगर आप उन चेंजेस के लिए तैयार हैं, आपका एटीट्यूड वैसा नहीं रहेगा जैसा एटीट्यूड आपका था. अगर आप इन चेंजेस को मैनेज कर पाएंगे, एक्सेप्ट करते हैं, तब मैं आपकी सर्जरी करूंगा. अब उस व्यक्ति को थोड़ी सी टेंशन होती है, तो सोचता है कि
ये क्या होगा, ये मेरे साथ क्या होगा, सब कुछ बदल जाएगा। वो डॉक्टर को बोलता है मुझे आज के दिन सोचने का टाइम दीजिए। वो घर जाता है, पूरी रात सोचता रहता है और फाइनली उसके माइंड में ये आता है कि अगर मैं अपना कलर बदलवा लेता हूं, अगर मैं अपनी स्किन का कलर चेंज करवा लेता हूं तो मेरा एटीट्यूड बदल जाएगा, मेरी मानसिकता बदल जाएगी। जिस एटीट्यूड से मैंने इतना बड़ा बिजनेस बनाया, जैसा मैं हूं इसी तरीके से मैंने इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा एम्पायर बनाया और आज मैं इसी को बदलने चला हूं। किस लिए? आखिर किस लिए? ताकि मैं कर क्या रहा हूं? मैं अपना कंपैरिजन अपने सेल्समैन, सेल्स गर्ल से कर रहा हूं ताकि मैं उनके जैसा दिख सकूं। बात उस आदमी को खुद ही समझ आ जाती है अपनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक से कि मैं जैसा हूं मैं बेहद खूबसूरत हूं, मैं जैसा हूं मैं बेहद खूबसूरत हूं और मैं जैसे चल रहा हूं बहुत अच्छा चल रहा हूं। मुझे इस तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। मुझे किस तरह की बदलाव की जरूरत है? मुझे इस बदलाव की जरूरत है कि मैं खुद को एक्सेप्ट करूं कि मैं जैसा हूं बहुत सुंदर हूं, बहुत शानदार हूं। वो खुद को एक्सेप्ट कर लेता है और सारा स्ट्रेस ओवर। तो आपको यह समझना होगा किस तरह का बदलाव आप अपने जीवन में चाहते हैं और क्या जो बदलाव आप चाहते हैं उससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, क्या उससे आपको सुख और आनंद का अनुभव होगा? अगर हां तो आप उस बदलाव की तरफ बढ़िए, अपने अंदर से बात कीजिए। अगर नहीं, अगर किसी काम को करने में, किसी बदलाव को करने में आपको आनंद नहीं आता, मानसिक शांति नहीं आती, मानसिक शांति नहीं मिलती, आपकी मानसिकता कमजोर होती है, उस काम को, उस बदलाव को मत कीजिए। बट आपका बदलाव आपके अंदर से आना चाहिए, बाहर से नहीं। तो जैसे जैसे आप अंदर की आवाज सुनने लगेंगे, अपने अंदर धीरे धीरे परिवर्तन लाएंगे, आप एक्सटीरियर जो भी अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे उसका असर अंदर भी पड़ेगा। लेकिन अंदर से बदलाव जब बाहर होगा तो उसका नजारा ही कुछ और होगा। कुछ लोगों को आपने सुना होगा, वो कहते हैं, उनको एक आदमी समझाता है, 2 आदमी, 10-20 आदमी समझाते हैं कि भाई साहब स्ट्रेस मत लिया करो, टेंशन मत लिया करो, इससे बॉडी खराब होती है, माइंड खराब होता है। लेकिन उस व्यक्ति को समझ नहीं आता। घर वाले भी समझाते हैं, पड़ोसी भी समझाते हैं, उसकी समझ में क्यों नहीं आता? क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि उसके अंदर से आवाज नहीं आ रही होती। जब आपके अंदर से जो आवाज आती है उसको फटाफट फॉलो कीजिए। लेकिन अंदर की आवाज को आप तभी सुन पाएंगे जब आप अपने साथ कुछ वक्त लगाएंगे। खुद के साथ बैठिए, खुद को सुनिए, खुद को सुनाइए, खुद को समझिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। देखिए, लाइफ इज नॉट टू बिग। दुनिया में बहुत से लोग आए और चले गए, आए और चले गए। बहुत सारे लोग जिए नहीं, सिर्फ मर गए। जिए बहुत कम लोग। तो कई बार हम लोग लाइफ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। बहुत सीरियसली लाइफ को मत लीजिए। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे। हम जैसे और भी लोग इस धरती पे आए और चले गए, कहां गए कोई नहीं जानता। सभी लोग मर गए, लेकिन जिए बहुत कम लोग। तो जीवन का आनंद लेना है, लाइफ को बहुत सीरियसली मत लो। लाइफ को एक सेलिब्रेशन की तरह जियो और देखिए आपका जीवन कैसे खुशियों से भर जाएगा। मेरा पर्पस इतना ही है कि मैं आपके जीवन में किसी तरीके से पॉजिटिविटी ऐड कर पाऊं, लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। थैंक यू सो मच। आप लोगों का सहयोग मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह के और वीडियोस लाऊंगा और आपके साथ जुड़ा रहूंगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।